हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखी जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से खत्म हुई थी। मुझे खुद नहीं पता था कि उसकी एंडिंग अधूरी रह गई है, क्योंकि मैं उस पर आए कॉपीराइट को हटाने में इतना बिजी था कि मैंने उसकी एंडिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। चलिए उसे छोड़ते हैं, तो हम आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा जिग्नान अपने सभी दोस्तों और लेडी एम्बर के साथ एक स्टोन टैबलेट के पास आता है, जहाँ लेडी एम्बर अपनी सिस्टर रुरू के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। जिग्नान लेडी एम्बर से पूछता है कि रुरू के साथ एक छोटा लड़का भी था, वो कहाँ पर है। तो रुरू जिग्नान से कहती है कि मुझे नहीं पता, जब से रुरू गायब है तब से वो भी मुझे कहीं नहीं दिखा। ये सुनकर जिग्नान को उस पर शक होता है और वो कहता है कि रुरू के गायब होने के पीछे जरूर उसका ही हाथ होगा। वो लेडी एम्बर से कहता है कि आप जरा भी फिक्र ना करें, मैं रुरू को ढूंढ कर वापस ले आऊंगा। ये सुनकर लेडी एम्बर जिग्नान से कहती है, तुम तो काफी ज्यादा डेयरिंग हो, अपने प्रॉमिस को भूल मत जाना। जिग्नान पीछे हटते हुए कहता है, ठीक है, मेरे साथ इतना चिपकने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जिग्नान लिली से कहता है, क्या तुम रुरू का ऑरा ट्रैक करके उसकी लोकेशन बता सकती हो। लिली कहती है, इसके लिए मुझे आपके 7000 पॉइंट्स की जरूरत है। जिग्नान के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लिली की बात मान जाता है। तभी लिली रुरू की लोकेशन ट्रैक करके जिग्नान को बताती है कि रुरू इस स्टोन के पीछे ही बेहोश पड़ी है। जैसे ही जिग्नान स्टोन के पीछे जाता है तो रुरू सच में वहीं पर बेहोश पड़ी थी। जिग्नान लिली से कहता है, तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने 7 कदम के लिए मेरे से 7000 पॉइंट्स ले लिए। लिली जिग्नान से कहती है, मास्टर मुझे माफ कीजिए, मेरे पास कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। और वो जिग्नान को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लेडी एम्बर रुरू को अपनी गोद में उठाकर उसे हील करने लगती है। वो कहती है कि किसी ने रुरू की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लिया है। वो रुरू से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तो रुरू उसी स्टोन की तरफ इशारा करती है। जिग्नान उस स्टोन को देखते हुए कहता है कि ये स्टोन एक अल्टरनेटिव स्पेस का एंट्री पॉइंट है। जैसे ही जिग्नान उसे टच करता है तो वो स्टोन जिग्नान को अपने अंदर खींच लेता है। ये देखकर जिग्नान के सभी दोस्त भी उसके पीछे चले जाते हैं। तभी हम लेडी एम्बर को देखते हैं जो कि रुरू से कहती है, जिग्नान ने तुम्हें ढूंढने में मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो रुरू से कहती है कि मैं तुम्हें अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल से नाइट डीमन क्लैन पहुंचा दूंगी, तो वहां पर अपना ख्याल रखना। और मैं जिग्नान के पीछे उसकी मदद करने जा रही हूँ, हो सकता है कि उसकी जान भी खतरे में पड़ जाए। इतना कहते ही लेडी एम्बर रुरू को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है और वो भी जिग्नान के पीछे आ जाती है। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग एम्पटी स्पेस में आकर गिरते हैं, जहाँ जिग्नान के सामने वही छोटा लड़का आता है। उसे देखते ही जिग्नान कहता है कि तुम सभी मेरे पीछे ही रहना। जिग्नान कहता है, ये जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया है। जिग्नान की ये बात सुनते ही वो हंसते हुए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है और जिग्नान से कहता है, इम्प्रेसिव, तुमने सच में मुझे पहचान लिया, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उसकी ओरिजिनल फॉर्म को देखकर लेडी एम्बर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, तुम तो हमारे योंगियर क्लैन के एंशिएंट गॉड ऑफ हेड्स हो। मैंने सुना था कि तुम्हारी सोल को तबाह कर दिया गया था और तुम मर चुके थे। ये सुनकर वो आदमी कहता है, अच्छा तो आज भी मैं योंगियर क्लैन के लोगों को याद हूँ, मुझे लगा था कि उन सभी ने मुझे बुला दिया है। असल में हेड्स ग्रुप के सभी मेंबर्स इसकी सोल को रिक्विट कर रहे थे, लेकिन वो सभी काफी ज्यादा स्लो थे, जिसकी वजह से ये एक बच्चे की बॉडी को पोजेस करके अपनी सोल को रिक्विट करने के लिए डेमोनिक बॉडीज को कलेक्ट कर रहा है। जब उसने जिग्नान को पहली बार देखा था तब उसने जिग्नान की बॉडी को हासिल करने का प्लान बना लिया था और सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से होता है, जिसकी वजह से जिग्नान उसकी एम्पटी स्पेस में आ जाता है। जब वो जिग्नान को ये सब बता रहा था तो लेडी एम्बर जिग्नान से कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे तब तक रोकने की कोशिश करती हूँ। जो कहते ही लेडी एम्बर उस पर अपनी एनर्जी बॉल से हमला करती है, लेकिन वो काफी आसानी से लेडी एम्बर की एनर्जी बॉल को रिफ्लेक्ट कर देता है और अपने एक ही हमले से लेडी एम्बर को इंजर्ड कर देता है। जिग्नान लेडी एम्बर को संभालता है और लीजिंग से कहता है, बड़े भाई इसे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, चलो इसे थोड़ी तमीज सिखा कर आते हैं। लीजिंग भी जिग्नान के साथ मिलकर भागते हुए उस पर हमला करने जाता है। लीजिंग और जिग्नान को देखकर वो कहता है, हेवेनली और डेमोनिक पावर का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। जो कहते ही वो एक स्पिरिचुअल टॉर्नेडो को क्रिएट करता है। ये देखकर जिग्नान अपनी इंसेंट पेंटिंग का इस्तेमाल करके उसे नलीफाई कर देता है। जो देखकर वो बंदा कहता है, हो क्या बात है, तुम्हारे पास एक एंशिएंट ट्रेजर है, वो भी ब्लड डिमन क्लैन का सीक्रेट वेपन।
पर शायद तुम्हें इसके सीक्रेट के बारे में नहीं पता होगा। जिग्नान कहता है, क्या वही सीक्रेट जिसमें हम इस पेंटिंग के अंदर जाकर बहुत सारी टेक्निक सीख सकते हैं? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने पहले ही इस पेंटिंग के अंदर मौजूद सभी टेक्निक को मास्टर कर लिया है। जिग्नान की इस बात पर उस बंदे को काफी गुस्सा आता है, जिसकी वजह से जिग्नान को एक साथ 1 लाख से ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जिग्नान पेंटिंग को शॉर्ट में कन्वर्ट करते हुए कहता है, अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई और सवाल है? वो बंदा जिग्नान से कहता है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, चींटियों के पास चाहे जितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, रहेंगी तो वो सिर्फ चींटियां ही। जिग्नान कहता है, एक चींटी एक हाथी को मारने की ताकत रखती है, इसीलिए कभी उसे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। उन लोगों की बातें सुनकर लीजिंग कहता है, छोटे भाई तुम लोग कौन सी चींटी और हाथी की बातें कर रहे हो? जिग्नान बाइलियो को अपने पास बुलाता है और कहता है, चलो इस कौवे के बच्चे को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इतना कहते ही जिग्नान बाइलियो के साथ मिलकर उस बंदे पर हमला करता है, लेकिन वो बंदा काफी आसानी से उनके हमले को डॉज करके वहां से निकल जाता है। ये देखकर जिग्नान सोचता है कि मुझे इस बार किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। जो कहते ही जिग्नान तांगजोन को समन करता है। तांगजोन कहता है, मास्टर मुझे लगा था कि आप मुझे भूल गए, मैं कब से आपके बुलावे का इंतजार कर रहा था, आखिरकार आपने मुझे बुला लिया। जिग्नान कहता है, ठीक है, जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है पहले वो काम करो। तांगजोन कहता है, आखिर किस में इतनी हिम्मत है जिसने मेरे मास्टर को परेशान करने की जरूरत की? तांगजोन की नौटंकी देखकर लीजिंग को भी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तभी जिग्नान कहता है कि जहाँ तक मैंने इसकी पावर्स को महसूस किया है, मुझे नहीं लगता कि हम तीनों मिलकर भी इसे हरा सकते हैं। लगता है कि अब मुझे अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर मैं उसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहता था। असल में वो यहाँ बाइलियो की छिपी पावर्स के बारे में बताने वाला था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर बाइलियो की मेमोरी वापस आ गई तो वो जिग्नान की दुश्मन बन जाएगी और वो सबसे पहले जिग्नान को ही मारेगी। पर जिग्नान के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। वो बाइलियो से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, जिसके बाद वो बाइलियो को एक स्टोन देता है जिसमें उसकी टेक्निक्स के बारे में लिखा था। जिग्नान बाइलियो से कहता है कि इसे प्रैक्टिस करने से तुम्हारी पावर्स कई गुना बढ़ जाएंगी, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझ पर हमला मत करना। बाइलियो कहती है, मास्टर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला आप पर हमला क्यों करूंगी? पर जिग्नान को यकीन था कि उसने जो हरकतें की हैं, अगर बाइलियो को वो सभी याद आ गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए वो बाइलियो के साथ एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसकी वजह से बाइलियो चाहकर भी जिग्नान को जान से नहीं मार पाएगी। और वो बाइलियो से कहता है कि अब से हम दोनों की जिंदगी आपस में जुड़ चुकी है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मर जाओगी। बाइलियो जिग्नान की कसम खाते हुए कहती है कि मैं आप पर कभी हथियार नहीं उठाऊंगी। जो कहते ही बाइलियो मेडिटेशन स्टेज में चली जाती है। तभी हम तांगजुआन को देखते हैं, जो अपनी इटर्नल सोल का इस्तेमाल करके हेड्स एम्परर पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो काफी आसानी से तांगजुआन को अपने हेल्थ चेन्स में पकड़ लेता है। तभी हम बाइलियो को देखते हैं, जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था और वो अपनी मेडिटेशन स्टेज से बाहर निकल आती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो उसका इंटेंस ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। तभी बाइलियो को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती हैं। बाइलियो को गुस्से में देखकर जिग्नान को लगता है कि उसे सब कुछ याद आ गया, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, मुझे पता है कि मैं वीडियो लेट नहीं बल्कि बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसा 2 हफ्तों तक और चलने वाला है। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।